आप केटीआर को चैलेंज कर रहे हैं। चलो आपके पास टाइटल है, रख लो, कोई बात नहीं। ये बोलो कि किसी को दफना सकते हैं या नहीं, देख लेंगे। किसी को दफना के बताओ, उसके बाद इलेक्शन लड़ो। और ये टाइटल में ये इलेक्शन निकल जाता, उसके बाद भुट्टा बताते। यही काम है कांग्रेस का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद गियासुद्दीन निसार, बीआरएस सीनियर लीडर, तेलंगाना स्टेट एजुकेशन मेंबर एंड स्टेट प्रेसिडेंट फॉर TMVS। अब तो मुर्दे और खबरें भी कहने लगे कि आगे देखो कांग्रेस के नेता हमसे वोट की भीख मांगने। जी हाँ, बेशक खबरस्तान के नाम पर यह होने वाला बाई इलेक्शन जुबली हिल्स का अब तक हिंदुस्तान में हम देखे हैं कि मंदिर मस्जिद इंडिया पाकिस्तान, दाढ़ी टोपी बुरखा हिजाब के नाम पर होते थे, और अब इस बार खबरस्तान के नाम पर और मुर्दों के नाम पर, मैयतों के नाम पर यह इलेक्शन हो रहा है। कुछ देर पहले एक वीडियो में देखा था जो कांग्रेस के एक चैनल साहब है जो KTR साहब को चैलेंज कर रहे हैं कि वो 3 दिन में कुछ डॉक्यूमेंट्स लाकर दिखाएंगे, टाइटल दिखाएंगे। मैं मुख्तसर सी बात करना चाहता हूं कि अपना वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं, इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी गलतियां हैं जो कांग्रेस के ये चेयरमैन साहब अभी एक वीडियो के ज़रिए से सोशल मीडिया में अपलोड किए हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब आप एक वक्फ की प्रॉपर्टी जो 2500 गज शेखपेट पे दिए हैं, अगर वो टाइटल आपके पास है तो क्या वो टाइटल आप आपके चौखट पे लगाने के लिए रखे या आपके तकिए के नीचे रखकर आराम की नींद सोने के लिए? यहाँ पर इश्यू मैयत को कहां पर दफनाना है। यहाँ पर इश्यू तकरार ये नहीं है कि ये टाइटल वक्फ बोर्ड का है या किसी आर्मी को बिलोंग करता है। मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सवाल ये करना चाहता हूं, जबकि आप BRS के लीडर्स जितने भी हैं मुसलमान कायदीन KTR से ये सवाल करने के लिए बोल रहे हैं कि वो वक्फी प्रॉपर्टीज को जब भी खबरस्तान की बात आती है तो KTR साहब या BRS पार्टी डिफेंड में आकर उसमें रुकावट पैदा करती है। न जाने बहुत सारी बातें आप किए हैं। मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूं कि वहां पर जब आपके पास टाइटल है और आप वो जगह मुसलमान के लिए, खबरस्तान के लिए दिए हैं, तो जब वहां पर कोई आर्मी ऑफिसर आके डिफेंड कर रहे थे, अपोज कर रहे थे, तो उस वक्त आप क्या करें? आप वो टाइटल लेकर वहां पर क्यों नहीं आए और इतने दिन क्यों गुजरे? और एक बात यह है कि टाइटल किसके पास है, कौन सा है, ये मत बताइए। फिलहाल टाइटल की जरूरत आवाम को नहीं है। आवाम को जरूरत है अगर किसी के घर में किसी की मैयत निकलती है तो उनको दफनाना कहां पर। आप मुझे साफ साफ ये बताइए, BRS पार्टी को ये बताइए, कल के दिन अगर कोई मरता है, कोई गुजर जाता है, तो उस खबरस्तान में किसी को दफना सकते हैं बिना रुकावट? क्या आप, अगर आप गुजर गए या मैं गुजर गया, अगर हम वहां के मुकामी हैं, तो आप ये बताएं कि उस खबरस्तान में किसी को दफना सकते हैं? तकरार खबरस्तान की है, जहां पर किसी की अगर मैयत निकलती है तो दफनाने का प्रॉब्लम है। तकरार करने का, ये टाइटल को लेकर तकरार करने का नहीं है। और इससे हटके बहुत सारी बातें आप कहे हैं जहां पर आप हर जगह गलत दिखाई दिए। इस वक्त आपको इस तरह का बयान मुसलमानों को बहकाने के लिए बनाना बहुत जरूरी था और आवाम भी ये बात समझ रही है। आप ये बात एक और बताए हैं कि इस इश्यू को लेकर अगर इस तरह के बातें होते हैं तो कोई मुसलमान BRS पार्टी को वोट नहीं डालेगा। BRS पार्टी को वोट डालेगा या नहीं डालेगा, BRS पार्टी पिछले 10 साल में क्या क्या करी है ये मालूम है। आप पिछले बातों को निकालकर वही बेवा का रोना रो रहे हैं और वो बेवा का रोना रोकर ही आपकी हुकूमत अमल में लाए। 2 साल हो गए, 2 साल में वो खबरस्तान याद नहीं आया। अब ये जो मागाटी गोपीनाथ साहब का जो इंतकाल हुआ जिसकी वजह से ये बाई इलेक्शन आ गया तो आपको खबरस्तान याद आया। वो भी एक MIM के सदर साहब है, MIM के सदर साहब, वहां के कैंडिडेट को और डालना। और वहां पर खबरस्तान के बारे में भी हम बात करेंगे। ऐसी कोई बात करे तो ये लोग एकदम दीवाने हो गए, पागल हो गए। अब इनकी बात बोले तो करना जरूरी है। दीवानेपन में ये लोग क्या कर दिए, एक जमीन वहां पर दिए एरागड्डे में जो कि लिटिगेशन की है, और एक यहां पर दिए 2500 गज जो शेखपेट पे है। बोलेपन में ये लोग क्या कर रहे हैं? सदर साहब बोल दिए, सदर साहब का इशारा हो गया, हमको देना जरूरी है, टाइटल अपने पास है बोल रहे हैं, लेकिन रुकावट के लिए कोई और आ रहे हैं। एक इशारा MIM का हो गया, BRS के अपने सदर साहब का हो गया, तो ये बोले हो जा रहे हैं। आज भी कांग्रेस ये कहती है कि हम किसी से अलायंस नहीं करते, हम किसी के इशारे पे नहीं चलते और हम MIM वालों को आने नहीं देते, लेकिन उन्हीं के इशारे पर आप भोलेपन में दीवाने होकर
कौन से जगह को अलर्ट कर रहे हैं, शोरूम का बता के गोदाम का दे रहे हैं आप लोग। अगर वाकई आपके पास टाइटल है तो टाइटल रख लो। वहां पर कब्रिस्तान है या नहीं है, कल के दिन कोई मरता है तो उसको दफना सकते हैं या नहीं है, ये बताओ। किसी एक डेड बॉडी को ले जाकर वहां पर तदफीन करके दिखाओ, फिर बोलो कि हम मुसलमानों के लिए काम करने वाले हैं और हम कब्रिस्तानों की फिक्र करने वाले हैं, मैयतों की भी फिक्र करने वाले हैं। अरे ये बात तो छोड़ो, एक बात ये है कि जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में 3-3 कब्रिस्तानों को शहीद करे, वो क्या कब्रिस्तान देते? ये लोग का हिसाब ऐसा है जैसा 6 गारंटीज का वादा करे, झूठ बोले, आवाम को दीवाना बनाए। आप कब्रिस्तान के नाम पे दीवाना बनाना चाह रहे हैं। अगर ये लोग किसी जगह भी, अगर क्लियर टाइटल भी है, जगह अलॉटमेंट कर दी है, तो वहां पर अगर कोई मैयत को भी लेके गए तो दफनाने नहीं देते। 100 दिन ठहरो, 15 अगस्त तक ठहरो बोलते, जैसा 6 गारंटीज को ठहराए। इस किस्म के चोर डाकुआ है ये कांग्रेस वाले। और सूरत लेके आज मीडिया के सामने आके ये बोल रहे हैं कि केसीआर, बीआरएस पार्टी ऐसी चीजों में अपोज कर दी और केटीआर को सवाल करना। अरे भाई, आप जुमा 8 दिन में हुए, कभी आपका फेस नहीं दिखा, कभी आप आवाम के बीच भी नहीं आए, आप केटीआर को चैलेंज कर रहे हैं। चलो, आपके पास टाइटल है, रख लो, कोई बात नहीं। ये बोलो कि किसी को दफना सकते हैं या नहीं, देख लेंगे। किसी को दफना के बताओ, उसके बाद इलेक्शन लड़ो। और ये टाइटल में ये इलेक्शन निकल जाता, उसके बाद भुट्टा बताते। यही काम है कांग्रेस का। आवाम को होशियार होना बहुत जरूरी है। ये लोग गुमराह करने वाले लोग हैं। बातें तो बहुत है लेकिन वक्त कम है, इसीलिए मुख्तसर सा एक बयान में ये जो चेयरमैन है उनकी बातों को मैं बोल रहा हूँ, ताकि हमारी आवाम भटक ना ले। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जय हिंद, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज हैदराबाद।